अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम जा रहे हैं खुदाबाद हुंज़ा। खुदाबाद चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब अपर हुंज़ा में वाक़ा है, सुस्त के पास है और यहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे गिननी। पिछले वीडियोस में आपको याद हो तो मैंने बताया था जो यूरोप के जो नॉर्दर्न साइड का यूरोप है, बाल्टिक कंट्रीज़, यहाँ पे मिड समर को सेलिब्रेट करते हैं और ये लोग यानी पाव कहते हैं उसे। 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली इसी दिन ही हुंज़ा में भी सेलिब्रेशन होती है मिड समर की और हम उसे गिननी कहते हैं। तो आज हम देखते हैं गिननी किस तरह से सेलिब्रेट होता है। सेंट्रल हुंज़ा से हम खुदाबाद की तरफ निकल पड़े बाइक्स पे। तो ये डिस्टेंस कोई 90 किलोमीटर्स बनता है। बाइक्स पे हैं तो हम थोड़ा स्लो ही जाएंगे। अताबाद लेक को हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही इधर अताबाद टनल्स भी हैं। ये सारा एरिया बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ों का मंजर आप देख रहे हैं। ड्राइविंग यहाँ पे थोड़ी ध्यान से करनी चाहिए, एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। KKH सड़क अब बहुत बेहतर बन चुकी है तो स्पीड का इतना पता नहीं चलता, लेकिन जहाँ पे मोड़ आए वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो। खुदाबाद हम पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये डायमंड जुबली स्कूल, ये आगा खान AKDN का बड़ा इस एरिया में काम है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, एजुकेशन में और बाकी सेक्टर्स में भी। ये मेरे दोस्त हैं, मैं दोस्तों के साथ ही आया हूँ बाइक्स पे। तो हम यहाँ से पैदल क्रॉस कर रहे हैं ये खुदाबाद ब्रिज। गिननी हम ये जो त्यौहार है इसे सेलिब्रेट करेंगे नंबरदार साहब के साथ, जो खुदाबाद गांव के नंबरदार हैं। नंबरदार कहते हैं जो सरपंच होता है। नंबरदार साहब बुरुशस्की में बात करेंगे तो जिसे मैं बाद में आपको ट्रांसलेट करूंगा वो क्या कह रहे हैं। बेशाल गुते दोगोनी मिके हरी दोगोनी मिके ये गिनानी शुरू मनी गिनानी चबान बेसे के हुंदू में इसकाफत गिला तो मैंने हुंदू अर्नी बाई के दोगारू शाम को हुंदू हरी दोगोनी चाहिए हुंदू गिनानी है तो सेनु मार के अवायल हरी दोगोनी था सेनु मार अखोलो में पिचर गार छुमे हुंदू अर्नी चाहिए हुंदू मोही चुकन अल्तो चुकन हरी बालदाने खोला रुका दा खोले बेशल ये गुत्ते जुआन दोगोनी मिके माल या कल बरनस में मयाबाम बेशल आर दोगोई बिला तो ताकि मैं गिनानी छोर मील से तुम्हार गुत्ते हरी है दाउडवान के निमी गुजारा चली से मैं चलो मैं चलो। गिननी के रसूमात अदा करने के लिए हम खेत की तरफ निकल पड़े। मेरा दोस्त है प्यार अली जिसने ये सारा हमारे लिए यहाँ पर अरेंज किया है। नंबरदार साहब का कहना है कि पुराने ज़माने में पूरे गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत ज़्यादा थी। इसकी वजह एक तो ठंडा एरिया था और साथ में पहाड़ी एरिया, तो यहाँ पे गंदम की कमी हुआ करती थी। कोई ऐसा रास्ता था नहीं, अभी KKH है उस तरह से पहले रास्ता नहीं था जो पंजाब से कनेक्ट करे। उस टाइम ट्रांसपोर्ट भी नहीं हुआ करती थी, तो अपने ज़मीन से जो फसल ये इनको मिलता था उसे पूरे साल चलाना पड़ता था। घर का जो बुज़ुर्ग होता है उसी के हाथ से ये सारे रसूमात अदा करवाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही यक दाना रा हजार दाना गर्दानी अज हजार दाना रा लाख बेशुमार गर्दानी। इलाही या मौलाना बेफजल कर रहमत बिकुन या मौलाना लुत्फ़ करम बिकुन या मौलाना
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिक इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जौ का फसल देख रहे हैं आप पकना शुरू हो गया हुआ है, तो इसी से आज खाना बनाया जाएगा जिसे हम गिननी कहते हैं। जो खाया जाता है उसे भी गिननी कहा जाता है। पुराने ज़माने में ये औरत की ज़िम्मेदारी होती थी कि घर में गंदुम गिननी तक रखे, इसलिए उसे बहुत मैनेज करके चलना होता था। जिनकी ज़मीन ज़्यादा होती थी वो इस चीज़ में कामयाब होते थे, जिनकी ज़मीन कम हो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो वो हमसाये से या रिश्तेदार से थोड़े से गंदुम मांग के गुजारा करते थे। इसलिए एक गिननी को बहुत खुशी से मनाया जाता था, क्योंकि नया फसल तैयार होने के बिल्कुल करीब या तैयार हो चुका होता है। नए फसल को बुरुमहनिक के साथ लाया जाता है। बुरुमहनिक कहते हैं स्पेशल टाइप का खाना होता है जिसमें मक्खन, देसी मक्खन जो है उसके साथ रोटी बनाई जाती है, उसके साथ घर लाया जाता है। ये एक तरह का वेलकम है। नए फसल को सेलिब्रेट करना होता है, उसे वेलकम कर रहे होते हैं घर में। नए फसल के पौधे को घर में रखा जाता है, इससे सजावट भी होती है घर की, और इसके अलावा एक तसल्ली सी भी मिल जाती है इन्हें कि नया फसल तैयार हो गया है के। ये जो अब खाना तैयार हुआ है इसमें लस्सी और रोटी और ये जो हमने गिननी कहा, ये जो बारले है उसको मिला के बनाया गया है। इसका स्टार्ट जो है नया फसल खाने का स्टार्ट, ये भी बुज़ुर्ग के हाथ से करवाया जाता है। पुराने ज़माने में एक ही बर्तन में सारे खाते थे। पहले बुज़ुर्ग ने खाना होता था, फिर आगे पास किया जाता था, उसी बर्तन में उसी चम्मच से खाया जाता था। पुराने ज़माने में बर्तन भी लकड़ी के होते थे और चम्मच भी लकड़ी के ही थे। अब चीज़ें चेंज हो गई है, अब हर किसी के पास अलग बाउल है, अपना बर्तन है, उसमें डाल के खाएंगे। हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक नए जगह पे नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।